हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज हम लोग फिर से एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स वाला वीडियो देख कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज का टाइप था आपका पार्ट 4A। देखिए, पिछले वीडियो में हमने डीपीएसपी कवर कर दिया था पार्ट 4, तो आज हम पार्ट 4A पर आए। पार्ट 4A होता है आपका फंडामेंटल ड्यूटी। क्या होता है? फंडामेंटल ड्यूटी। जब हमारा इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, तब इनिशियली थी हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटी। क्या थी? इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी हमारे पास, जिसमें बाद में ईयर 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई थी 11th फंडामेंटल ड्यूटी। उसका नाम था ड्यूटी टू एजुकेट चिल्ड्रन। ड्यूटी टू एजुकेट चिल्ड्रन किसकी? माँ बाप की ड्यूटी है कि बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, एजुकेट करें। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटी का आइडिया कहाँ से लिया गया था? फंडामेंटल ड्यूटी का आइडिया लिया गया था यूएसएसआर वाला रशिया, इसे सोवियत संघ भी बोला जाता है। और कौन गए थे हमारे देश से? कमिश्नर गए थे, उसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमीशन। कौन गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह कमीशन। और ये कब आया था? बोलो। जो इनिशियली 10 वाला, देखो 86 वाले से तो एक जुड़ी गई थी, एक्स्ट्रा ऐड हुई थी +1, बट जो इनिशियली 10 आई थी वो आई थी 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, इंदिरा गांधी के टाइम पे। कब आई थी? जब प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना आपको? अब आप बोलो 4+2 कितना होता है? तो 1976 ऐसे करके याद रख लेना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस साल आया था? 1976। ये इतना इंपॉर्टेंट था कि इसे बोला गया था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला गया था? कि मैडम आपने तो नया नया संविधान ही बना दिया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। क्यों इसे बोला गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि इसमें न्यू डीपीएसपी ऐड हुई थी, कुछ नए डीपीएसपी ऐड हुई थी, फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी। इसमें प्रियम्बल में 3 वर्ड ऐड हुए थे। प्रियम्बल में 3 वर्ड ऐड हुए थे। एस एस आई से याद रख लेना। कुछ लोग तो मुझे बोलते हैं आईएसएस से याद करा दी सर, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर। मैंने अच्छा, एसएसआई से मुझे अच्छा लगता है। एस मतलब है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब होता है समाजवादी। एस मतलब होता है सेक्युलर, सेक्युलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। मतलब हम ये नहीं करेंगे कि भाई हिंदू मुसलमान। और आई मतलब होता है इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी मतलब होता है अखंडता, कि कभी हमें तुम तोड़ नहीं सकते, भारत जो है वो अखंड है। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटी समझ में आया? याद रहे इसमें एक बाद में आए थे ईयर 2000 में जस्टिस वर्मा कमीशन। क्या आया था? जस्टिस वर्मा कमिटी। जस्टिस वर्मा कमिटी ने रेकमेंड किया था कि ड्यूटी टू वोट और ड्यूटी टू पे टैक्सेस होना चाहिए। ड्यूटी टू वोट और ड्यूटी टू पे टैक्सेस होनी चाहिए, बट नॉट इम्प्लीमेंटेड। आज तक लागू नहीं हो पाया। याद रखना, कोई हमारे देश में टैक्स पे करने की ड्यूटी नहीं है, ना वोट करने की ड्यूटी है, जबकि होनी चाहिए ना। पर ड्यूटी नहीं है, कि करना ही करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे चले। इसका आर्टिकल नंबर तो नहीं, आर्टिकल नंबर है इसका अंडर आर्टिकल 51A। क्या है? ए मतलब ऐसे याद रखो, अलग से जोड़ा गया है। कब अलग से जोड़ा गया? 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट से अलग से जोड़ा गया था, इसीलिए 51A। आर्टिकल 51 तो डीपीएसपी था ना, फॉरेन रिलेशन। 51A क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी। DUTY कितने लेटर वर्ड है? 4 लेटर वर्ड है फंडामेंटल ड्यूटी, तो पार्ट 4। और ए मतलब अलग से जोड़ा गया था, नया आया है। कब आया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में आया था। अब आप आए पार्ट 5 पे। किस पे आए? पार्ट 5। पार्ट 5 मतलब होता है UNION, यूनियन। बोलो यूनियन। कितने लेटर वर्ड है? 1 2 3 4 5, तो पार्ट 5 हो गया यूनियन। यूनियन में आपको पता है यूनियन का हेड होता है, एक होता है आपका नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड मतलब नाम का हेड, इसी को बोलते हैं जी ज्यूरे हेड। क्या बोलते हैं? डी ज्यूर हेड। इसमें आता है कौन? द पी रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट। पी रेसिडेंट मतलब प्राइमरी रेसिडेंट। प्राइमरी रेसिडेंट मतलब फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसे बोला गया है?
प्रेसिडेंट को बोला क्या, तो पी रेसिडेंट, प्राइमरी रेसिडेंट। समझ में आ रहा है आपको? पहला नागरिक कौन होता है? फर्स्ट मैन, फर्स्ट लेडी बोलते हैं। इस समय द्रौपदी मुर्मू जी क्या है? फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? इनका अंडर आर्टिकल 52 होता है, बोलो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या होता है अंडर आर्टिकल 52? क्या है? ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। कैसे याद रखोगे? 5 + 2 कितना होता है? 7। बोलो 7 में ऊपर गया। अंडर आर्टिकल 61 आए, 6 + 1 कितना होता है? 7 में नीचे आए, मतलब इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या इम्पीचमेंट? मतलब धक्के देके बाहर निकालना। बोलो लोकसभा राज्यसभा मिलकर इम्पीचमेंट मोशन पास करते हैं और स्पेशल मेजोरिटी होती है बहुत हाई लेवल की। इम्पीचमेंट ऑफ द, आज तक भारत के इतिहास में कोई भी राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट नहीं हुआ, धक्के देके नहीं निकाला। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। हाँ, इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, किस वजह, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कोई प्रावधान है सर, तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट 2 कंडीशन पे हो सकता है। पहला होता है वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है? वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इन्होंने कुछ किया है जो गैर संवैधानिक था, कुछ भी हो सकता है। नंबर 2, तो बहुत बड़ी चीज हो गई, देशद्रोह तो इतनी जल्दी देशद्रोह नहीं, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा होता है अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड बाय द डॉक्टर। अनसाउंड माइंड और डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड, मतलब ढंग से ठोक पीट के टेस्ट करवा के तब बोला गया कि नहीं दिमाग से ठीक नहीं है, हो गया काम इनका। ठीक है, अच्छा अगला आर्टिकल, नहीं 52 61 तो हुआ ऑफिस ऊपर जाना, इम्पीचमेंट मतलब नीचे गिरना। ठीक है, एक आर्टिकल है उसे बोलते हैं अंडर आर्टिकल 56। बोलो अंडर आर्टिकल 56। बोलो 56 इंच का तन। तो 56 क्या है? टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या होता है? टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। कितने साल का होता है? बोलो 5 ईयर का टर्म होता है। कब तक होता है? 5 ईयर्स का टर्म होता है। फिर आप आए अंडर आर्टिकल 60। बोलो एक और आर्टिकल है 60, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या लिखा है? इतना याद रख सकते हो आप? अब बोलो आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट था, इम्पीचमेंट होने के बाद ऑफिस में वैकेंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? खाली पड़ जाएगा। तो 62 होता है वैकेंसी इन दी ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। वैकेंसी समझ में आता है? वैकेंसी, वैकेंसी मतलब खाली स्थान। जैसे रेलवे में टॉयलेट पे जाते हो ना तो आता है ऑक्यूपाइड है कि वेकेंट है। एक आता है अंडर आर्टिकल 63। आर्टिकल क्या आता है? आर्टिकल 63 क्या है? वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, जो कि क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो मतलब है कि मेन ऑफिस उसका वाइस प्रेसिडेंट का है, बट क्योंकि जरूरत नहीं है तो इस समय ये क्या बने हुए बैठे हैं? एक्स ऑफिशियो, मतलब मेन ऑफिस कुछ और है, अभी एक्स ऑफिस है। एक्स मतलब एक्सटर्नल ऑफिस। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आपके समझ में आ रहा है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा 63 हुआ। 64 61 से जरूरत नहीं है आपके लिए। आपके लिए अगला सीधे जरूरत है आर्टिकल 75। बोलो 75। पी से 75, पी से प्रधानमंत्री, पी से 75, पी से द प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। याद रहे कैबिनेट मिनिस्टर का आर्टिकल नहीं होता है, कैबिनेट का कोई आर्टिकल नहीं है। अच्छा 75 हुआ। पी से 75, पी से प्रधानमंत्री, पी से पेशवा। पी से कहाँ बैठता था पेशवा? पेशवा क्या होता था? प्रधानमंत्री होता था। पता था? ठीक है। अच्छा आर्टिकल 76 आया, बोलो 76। आर्टिकल 76 से प्रधानमंत्री का राइट हैंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बोलो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन सा है? आर्टिकल 76 से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो जल्दी से नेट पे सर्च करके देखिए आप, हु इज करेंटली द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सब चीजें अरविंद पनगरिया लगा देंगे आप हैं? फाइनेंस कमिश्नर है वो 16th।
आर वेंकटरमानी करंटली कौन है, आ गया, करंटली कौन है, आर वेंकटरमानी, सिंधी होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अच्छा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया बोलो, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। याद रहे इसको हटाने का कोई प्रोसीजर नहीं है, ये वर्क करता है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट से। तो नो इम्पीचमेंट स्लैश रिमूवल प्रोसेस, कोई हटाने का कोई तरीका नहीं है। वर्क्स या होल्ड्स ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब क्या हुआ, जब प्रेसिडेंट का मन चाहा तो इसे हटा सकते हैं नौकरी से। ये भी नहीं रात के 12-1 बजे मन किया ऐसे ही प्रेसिडेंट का कि हटा दो नौकरी से। अच्छा प्रेसिडेंट अपने से कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो किसने बोला होगा, जरूर प्रधानमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने फोन किया होगा कि वो हटा दो, उसको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो रात के चाहे 3 क्यों ना बज रहे हो ऑफिस से हटा देंगे किसको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। इसे ही बोलते हैं प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। वही, कोई टाइम पीरियड नहीं होता, लिख दे रहा हूँ, नो टाइम पीरियड, नो फिक्स टाइम पीरियड। ये नहीं कि 5 साल के लिए बन गए हैं। ठीक है, याद रहे कैन इवन डू प्राइवेट प्रैक्टिस, कैन इवन डू प्राइवेट प्रैक्टिस। आप हायर कर लो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, मेरा केस लड़ ले। ठीक है, कैन इवन डू प्राइवेट, बहुत पैसे लेगा। ये बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ज्यादा विद्या अर्जित कर लेते हैं तो पैसे भी ज्यादा मांगते हैं, फिर सुपर 30 वाली कोचिंग नहीं खोलेगा जी। खैर, कैन इवन डू प्राइवेट प्रैक्टिस कौन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमानी। इसके पास पावर ये होती है कैन सिट इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा में बैठना चाहे तो लोकसभा में बैठ ले, राज्यसभा में बैठना चाहे तो राज्यसभा में बैठ ले, बट कैन नॉट वोट, कैन सिट इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड कैन अटेंड एनी मीटिंग, एंड कैन अटेंड एनी मीटिंग, बट ही और शी कैन नॉट वोट, वोट नहीं कर सकते हैं भैया। आके बैठ लो, जितना मन करे उतना बैठ लो, पर वोट नहीं कर सकते हो तुम। समझ में आया, वरना तो मंत्री क्या हो, मंत्री हो। समझ में आ गया आपके 76 कदम, 77 78 सबकी जरूरत नहीं है आपकी लाइफ में। अब आता है सीधे जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो करा रहा हूँ मैं। अंडर आर्टिकल 93 बोलो, अंडर आर्टिकल 93 ये होता है ऑफिस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। कौन सा सभा, अब स्पीकर का आर्टिकल कैसे याद रखोगे बोलो, लिखना ऐसे लिखो, एस पी ई ए की ई आर। ठीक है, पी और ई को उल्टा कर दो कैसा लगता है, 9 और 3 हो गया 93 स्पीकर का आर्टिकल। हो गया यार, आगे चले भैया। अंडर आर्टिकल अब आया आपका 99। अंडर आर्टिकल 99 पर होता है ओथ ऑफ द एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 99 पे ओथ ली, 100 पे वोट किया। अंडर आर्टिकल 100 क्या है, वोट ऑफ एन एमपी, एमपी लिख देना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब क्या होता है, सांसद, सांसद। ठीक है, इसके बाद आपके लिए जरूरी है 101 होती है वैकेंसी। 101 होती है वैकेंसी इन दी ऑफिस ऑफ एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लिख दो। 102 होता है डिस्क्वालिफिकेशन। 102 क्या होता है, एक सौ दो होता है डिस्क्वालिफिकेशन। समझ में आ रहा है, पलटे बोलो। अंडर आर्टिकल 108, 105 क्या था, 105 क्या था, खैर 108 पे आते हैं।
108 पे आते हैं। 108 होता है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। बोलो जॉइंट सिटिंग 108 पे। जो बोथ द हाउसेस कौन है? लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग। बोलो लोकसभा एंड राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग। लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग कैसे याद रखोगे? इसमें समन्ड बाय मतलब बुलाता कौन है? समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। कौन बुलाता है? कौन है समय प्रेसिडेंट? कौन से नंबर की गए? ठीक है। प्रिसाइडेड ओवर बाय द लोकसभा स्पीकर। बोलो लोकसभा स्पीकर। मतलब बुलाएंगे राष्ट्रपति पर बैठेगा कौन? लोकसभा स्पीकर। और अगर बाई चांस लोकसभा स्पीकर नहीं तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। कौन? बट किसी भी हाल में राज्यसभा का मेंबर नहीं होगा। याद रखना, किसी भी हाल में राज्यसभा का मेंबर हेड नहीं बैठेगा ज्वाइंट सिटिंग में। और ज्वाइंट सिटिंग में जो भी फैसले होते हैं वो होते हैं सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी, चाहे कोई बड़े से बड़ा फैसला आ जाए, होगा तो सिंपल मेजोरिटी से होगा। याद रखना, दो केस में नहीं हो सकती है ज्वाइंट सिटिंग। नॉट ऑन मनी बिल। बोलो मनी बिल। अंडर आर्टिकल 110 होता है मनी बिल, उस पे आप नहीं कर सकते हो। अच्छा, प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जी है 18th नंबर की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, नेट पे देख लीजिएगा एक बार। और किस पे आप नहीं बुला सकते ज्वाइंट सिटिंग? नॉट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। बोलो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर आप नहीं बुला सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का आर्टिकल अंडर आर्टिकल 368 क्या नंबर है? इतना समझ में आ रहा है? आज तक कितनी बार ज्वाइंट सिटिंग आई है इंडिया में? आज तक टिल डेट ओनली 3 टाइम्स। टिल डेट ओनली 3 टाइम्स आई है ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है, एक बार एक इंश्योरेंस केस था, एक बार एक डाउरी प्रोहिबिशन केस था, और एक टेररिज्म वाला केस था। ठीक है, लिख दूं? एक बार आया था डाउरी, सबसे पहले तो दहेज, उसके बाद दहेज जब नहीं चुका पाए तो क्या खोल दी हमने? LIC। और जब LIC से भी नहीं चुका पाए तो फिर हम आतंकवादी पे उतर आए। इस तरीके से याद कर लेना, हंसी मजाक करके। जितना आप हंसते खेलते पढ़ोगे उतना लंबा आप पढ़ पाओगे। याद रखना, बड़ी से बड़ी चीज को ऐसा हंसी मजाक जोक बना दो आप। ये आप ही देश, आपके ही देश का संविधान है, कोई ये नहीं है कि अमेरिका का संविधान पढ़ रहे हो आप। अच्छा, प्रिसाइडेड ओवर बाय लोकसभा स्पीकर। ज्वाइंट सिटिंग पे फैसला होता है सिंपल मेजोरिटी से। प्रिसाइड ओवर मतलब बैठेगा कौन गद्दी पे? लोकसभा स्पीकर बैठेगा। बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति बुलाएगा। ज्वाइंट सिटिंग होती लोकसभा राज्यसभा। 108 कैसे याद रखोगे? 108, एक तो स्पीकर आया, एक कमरा है, उस पे लोकसभा और राज्यसभा। 108 बन गया। 108 अगला है आर्टिकल अंडर आर्टिकल 110। बोलो 110। 110 होता है, उसे बोलते हैं मनी बिल। बोलो मनी बिल। मनी बिल मतलब वो बिल जो होता है जिसपे टैक्सेस और पैसे की बात करी जाए, उसे बोलते हैं मनी बिल बोलते हैं। ये होता है ओनली फ्रॉम द लोकसभा। सिर्फ लोकसभा के पास पावर है मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने की। अच्छा, लोकसभा इंट्रोड्यूस करती है तो इसमें एक और शर्त है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति पहले लिख के देंगे कि भाई मनी बिल लेकर आओ, तो लोकसभा से मनी बिल आता है। ठीक है, मनी बिल को कौन बोलता है कि ये मनी बिल है? गारंटीड प्रूफ है। सर्टिफाइड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। सर्टिफाइड बाय द स्पीकर ऑफ दी लोकसभा, ओम बिरला जी। ठीक है, ये बोल देते हैं कि ये लोकसभा स्पीकर है, सॉरी ये मनी बिल है, तो ही ये मनी बिल माना जाएगा। ठीक है, इनने बोल दिया तो पत्थर की लकीर है। उसके बाद अगर एक बार मनी बिल को डिक्लेयर कर दिया गया कि ये मनी बिल है, तो फिर जब ये राज्यसभा जाएगा तो राज्यसभा कैन नॉट कैंसल इट और अमेंड इट। कैन नॉट बी कैंसल्ड और अमेंडेड
by the Rajya Sabha, but it can hold it for maximum 14 days। 14 दिन तक होल्ड कर सकते हो, और 14 से ज्यादा होल्ड कर लिया तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाएगा, कुछ कर नहीं सकते उसके साथ तुम, मनी बिल है ये। और राष्ट्रपति इसमें हाँ करे या ना करे, बट होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना, मोदी जब आए थे बहुत बड़ी चीज उन्होंने कर दी थी, आधार कार्ड पास नहीं हो पा रहा था, क्या हुआ था, आधार बिल लेकर आए ये, तो राज्यसभा में तब मेजोरिटी नहीं थी मोदी सरकार की, तो ये जब आधार कार्ड लेकर आए तो इन्होंने, स्पीकर इनका ही आदमी था, तो स्पीकर से कह दिया कि इसको मनी बिल बोल दो, तो आधार कार्ड को क्या बोल दिया इन्होंने, मनी बिल है, कि पैसों का वो होगा कुछ। लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में जबकि कांग्रेस की मेजोरिटी थी, पास हो गया राज्यसभा से भी, और आधार कार्ड आ गया। एग्जाम्पल आधार कार्ड बिल, बोलो। क्या लगा, पॉलिटिक्स बाबू भैया। अंडर आर्टिकल 111 बोलो, अंडर आर्टिकल 111 इसको बोलते हैं असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या बोलते हैं, याद रहे हमारे देश में कोई कानून तभी बनता है जब उस पर राष्ट्रपति का साइन हो। तो आपसे एक मेरा क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा बिल है जिसपे राष्ट्रपति का साइन नहीं होता है पर वो पास हो जाता है, उसका खुद का इम्पीचमेंट, ठीक है, वेरी गुड, याद रहेगा, ये बड़ा वैसा फन वाला क्वेश्चन। असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट 111, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट असेंट हो गया, हामी ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर आता है आपका अंडर आर्टिकल 112, 112 होता है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या नाम होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको ही आप लोकल भाषा में बोलते हो बजट, बट याद रहे द वर्ड बजट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं भी संविधान में बजट नाम मेंशन नहीं है, हर जगह लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें बजट का मतलब होता है, ये आपकी होती है सरकार की फिस्कल पॉलिसी। क्या होती है सरकार की फिस्कल पॉलिसी, मतलब बजट मतलब क्या होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे कितना पैसा देगी भारत सरकार, ये किसमें आएगा, फिस्कल पॉलिसी बजट में आएगा। हुआ, चलो अभी इतना ही कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे हम और करते हैं। थैंक यू वेरी मच।